हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें आज हम कवर करेंगे। चलो देखते भाई, आज का इसमें कह रहा है पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहले देखते भाई कांग्रेस की स्थापना। तो कह रहा है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अब देखते हैं भाई इसके संस्थापक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो भाई देखते हैं अब स्थान कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। अब भाई देखते हैं कि इसका नामकरण किसने किया था। तो इसका नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने, क्योंकि इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट भाई देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी भाई ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अब देखते हैं भाई इसके अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन देखते हैं जो हुआ था 1885 में। तो इसमें कह रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखते भाई कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में। तो इसमें कह रहा है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अब देखते हैं तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में। तो कह रहा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी वही ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन देखते हैं जो हुआ था 1888 में। तो कह रहा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, जो अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अब देखते भाई कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में। तो इसमें कह रहा कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। भाई अब देखते हैं इलाहाबाद अधिवेशन 1892। तो इसमें कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट भाई देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1896। इसमें कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो ये भाई जरूर ध्यान रखिए अब कि पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया था। तो ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हुए कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो इसमें देखते हुए क्या खास बात है। कह रहा इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज कह रहा इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कह रहा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट वाइज देखते हैं सूरत अधिवेशन 1907। तो इसमें कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल तथा नरम दल में हो गया था। भाई नेक्स्ट देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसमें देखते हैं क्या खास बात है। कह रहा इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर कह रहा इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर द्वारा की गई थी। कह रहा इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो ये भी भाई ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो ये भी देखते हैं इसमें क्या खास बात है। कह रहा इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और एनी बेसेंट कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अब देखते भाई नेक्स्ट, दिल्ली अधिवेशन 1923। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी और कह रहा है इसमें अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखते हैं भाई बेलगाम अधिवेशन 1924। तो इसमें कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। गांधी जी कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बने थे बेलगाम अधिवेशन 1924 में। नेक्स्ट देखते हैं भाई कानपुर अधिवेशन 1925। और भाई वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई कानपुर अधिवेशन 1925। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी भाई ध्यान रखिए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, जो बनी थी कानपुर अधिवेशन 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं लाहौर अधिवेशन 1929। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। कह रहा है इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कराची अधिवेशन 1931। कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो ये ध्यान रखिए कि पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी, तो ये की गई थी कराची अधिवेशन 1931 में। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं फैजपुर अधिवेशन 1937। इसमें देखते हैं क्या खास बात है। कह रहा गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। तो यह पहली बार गांव में हुआ था। कह रहा गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो ये था भाई गांव में होने वाला पहला ये अधिवेशन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई हरिपुरा अधिवेशन 1938। देखते हैं भाई इसमें क्या खास बात है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो इसकी देखते हैं भाई क्या खास बात है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उसमें कह रहा भाई सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष कौन बने थे, वो बने थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो भाई देखते हैं इसमें क्या खास बात है। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट पॉइंट भाई देखते हैं। तो अब देखते हैं भाई कुछ पॉइंट है वो भी देख लें। कह रहा सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के बनने वाले अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। तो सबसे अधिक तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो वो रहे थे अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से और रहे थे 1945 तक। तो ये कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहे थे 1940 से 1945 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट भाई देखते हैं 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया द्वारा की गई थी। तो ये भाई पॉइंट ध्यान रखिए। तो कांग्रेस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर भाई हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।